टेबल है वैसे। अभी हमें दो तरह की टेबल हम देखना सीख रहे हैं कि अगर हमें किसी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू जाननी हो, जैसे ये एग्जांपल है आपका कि व्हाट विल $2,47,000 grow to be in 9 years if it is invested today in an account with an annual interest rate of 11%। तो हमें पूछ रहा है कि 2,47,000 को अगर आज में जमा कर दूं तो ये 9 साल बाद 11% के इंटरेस्ट रेट पे अगर जमा कर दूं तो 9 साल बाद कितना हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू जानना चाहता है। फ्यूचर वैल्यू के लिए सबसे पहली टेबल आपकी है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये आप देख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1, $1 का दिया है, ये $1 का दिया है, कंपाउंडेड एट K%। इंटरेस्ट रेट यहाँ डिफरेंट दिए हैं, 1% से लेके देख रहे हैं आप 30% तक दिया है ना। और यस सर। फॉर एन पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ दिए हैं कि 1 साल से लेके आप देखिए कि 30 साल और भी ज्यादा आप देख सकते हैं। इसके लिए टेबल है, कितने साल बाद आप जानना चाहते हैं वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज दी है, एक तरफ इंटरेस्ट रेट दिया है और एक तरफ दिया है नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे केस में इंटरेस्ट रेट है 11%, है ना। कह रहा है ना कि 11% पे मैं अगर जमा कर दूं, देखिए जरा 11% पे जमा कर दूं 9 साल के लिए, तो मेरा ये 2,47,000 कितना हो जाएगा भविष्य में। तो 9 इयर्स 11% पे हमें वैल्यू देखनी है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो 11% और 9 ईयर्स, 9 ईयर ये रहा 2.55 आप ये रहा 2.5580। 11% 9 ईयर 2.5580। आपने सिंपल ये वैल्यू उठानी है और उस अमाउंट में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी फ्यूचर वैल्यू आपको जाननी है ना। तो जैसे हमारा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपने कितना पाया अभी 2.5580 मल्टीप्लाइड बाय 2,47,000, इसकी फ्यूचर वैल्यू जाननी है। तो 2,47,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मिल गया 9 साल बाद इसकी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो 2,47,000 आज का अगर आप 9 साल तक 11% के रेट पे कहीं डिपॉजिट करते हैं तो ये 6,31,826 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विद इन सेकेंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल नंबर ऑफ ईयर्स देखिए, इंटरेस्ट रेट देखिए, उसके हिसाब से फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यहां से उठा लीजिए और इसको ले जाके सिंपल आप अपने जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। सर दो न्यूमेरिकल और करा दो सर, जिसमें इंटरेस्ट रेट पूछा हो कि इतना यदि हम पैसा जमा करते हैं और इतने साल बाद ये इतना बन जाता है तो उस पे इंटरेस्ट कितना मिला हमको, एक तो सर वो वाला और सर टाइम वाला। हाँ, ये दोनों ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके के एग्जांपल आ रहे हैं आगे। तो अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं बस फटाफट कि ये वाला इसमें क्या है, पूछ रहा है कि मुझे अगर भविष्य में 1,40,000 चाहिए, 13 साल बाद चाहिए, तो सर डिवाइड कर देंगे उसको उससे सर इस हाँ अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड नहीं करेंगे, करना तो मल्टीप्लीकेशन ही है, टेबल दूसरी होगी। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। 1,40,000 चाहता है, 13 साल बाद इंटरेस्ट रेट चल रहा है 14% का, बोल रहा है कि 14% का इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है, मैं 13 साल तक जमा कर सकता हूं, 13 साल बाद मुझे 1,40,000 चाहिए, कितना आज जमा करूं, आज जाके कितना अमाउंट आज जमा कर दूं, कितना अमाउंट आज जमा कर दूं कि मुझे 13 साल बाद 14% के इंटरेस्ट रेट से बढ़ते हुए मेरा 1,40,000 हो जाए। 1,40,000 हो जाए। 1,40,000 की प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहता है। प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए टेबल हमारी बदल जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, अब हमको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो देखिए ये रहा आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। देखिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1 डिस्काउंटेड एट K% फॉर n नंबर ऑफ पीरियड्स। यहां भी आप इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, डिस्काउंट रेट देख रहे हैं और यहां नंबर ऑफ ईयर्स देख रहे हैं। तो इनमें हमें कितना बोल रहा है, क्वेश्चन को जरा देखते हैं पहले। कह रहा है कि 13 साल बाद चाहिए 14% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो 14% 13 साल, ये दो चीज आप उठाइए, 14% ये रहा और 13 साल ये रहा। तो इस पे आप बढ़ते चले जाइए 14% तक आइए। 0.1
821 0.2042 ये वैल्यू है। नहीं सर ये नहीं है सर, आगे वाली है 0.1821। हाँ बिल्कुल सही। 13%, 14% 13 साल ये है। 14% 13 साल है सर। हाँ 0.1821 0.1821 ये वैल्यू है। इसको आप यहां से उठाइए और जाके सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए उस अमाउंट में जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको जाननी है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपको बता देगा प्रेजेंट वैल्यू किसी अमाउंट की, जो भविष्य में मिलने वाली अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू हम उठा लेते हैं यहां से 0.1821 0.1821 एक मिनट 0.1821। अब इसमें हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू 1,40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो देखिए 1,40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकल आई 25,494 रुपया। 494 रुपए। तो 25,500 रुपया मान लेते हैं, है ना, 25,494 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 13 साल बाद के 1,40,000 की 14% के रेट से डिस्काउंट करने पे। दैट मीन्स 13 साल बाद का 1,40,000 जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में 14% चल रहा है तो आपका वो 1,40,000 13 साल बाद वाला वो सिर्फ आज के 25,494 के बराबर है। देखा आपने, आज का 25,494 13 साल बाद के 1,40,000 के बराबर है अगर इंटरेस्ट रेट 14% चल रहा है। तो इस तरीके से विद इन सेकेंड आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी फ्यूचर अमाउंट की। अब हम बात करते हैं जो आप कह रहे थे कि सर कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी लें जहां हमें नंबर ऑफ इयर्स कैलकुलेट करने का मौका मिले, जहां हमें इंटरेस्ट रेट कोई पूछे तो वो हम बता सकें। देखिए यहां एक एग्जाम्पल है, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक for $1,36,000 to grow to be $4,68,000 if it is invested in an account with an annual interest rate of 8%। अब यहां फ्यूचर अमाउंट दे दी, प्रेजेंट अमाउंट दे दी, इंटरेस्ट रेट दे दिया, कह रहा है कि कितना साल लगेगा, नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है। तो यहां ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए आप ये कैलकुलेट करेंगे। देखिए जरा, हम यहां पे 8% तो मिल गया और फ्यूचर वैल्यू दे दी, प्रेजेंट वैल्यू दे दी, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप हालांकि लेके चल सकते हैं, चाहे वो आप फ्यूचर वैल्यू वाला ले लें या प्रेजेंट वैल्यू वाला ले लें, कोई भी फॉर्मूला आप लेके चल सकते हैं। जैसे ये है, यहां नंबर ऑफ इयर्स पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको ये टेबल पे फिर से लेके चलूंगा। मान लो फ्यूचर वैल्यू वाली टेबल हम ले लेते हैं, चलिए, हालांकि दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, दोनों से आप कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू वाली टेबल हमने ले ली, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो आज के कितने अमाउंट है, आज का कितना अमाउंट है, आज का अमाउंट बता रहा है वो 1,36,000 1,36,000 वो कह रहा है 1,36,000 4,68,000 करना है 8% पे, कितने साल में होगा? यस सर। तो यही फॉर्मूला सही है। और टेबल आप ये लीजिए, तो 8% तो ठीक है, ये ले लिया हमने, नहीं हाँ इंटरेस्ट तो दिया है ना, साल पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इयर्स हम देखते हैं, एक यहाँ पे 8% के हिसाब से ये 10 इयर्स लेके चलते हैं, जरा 10 इयर्स से कैलकुलेट करके देखें, और 10 से नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि बढ़ाना है या घटाना है, नंबर ऑफ ईयर बढ़ाना है या घटाना है। तो 10 ईयर पे 8% अगर लें तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है 2.1589। अब हम फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं, इसका मतलब
प्रेजेंट अमाउंट में जाके इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अगर 8% पे 10 साल में वो उस अमाउंट के बराबर हो जाता है तो ठीक है, हमें मिल जाएगा कि 10 साल में हो जाएगा। नहीं तो हमें साल जो है कम बढ़ती करना होगा। ये कैलकुलेशन पहले करके देखते हैं कितना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 2.1589 2.1589। चलिए जरा 2.1589 एक मिनट, हाँ 2.1589 इंटू मल्टीप्लाई करना है किसको 1,36,000 1,36,000 कितना बना 2,93,600। 2,93,000 ये तो 10 साल में 8% के रेट से 1,36,000 4,68,000 नहीं हुआ, ये तो सिर्फ 2,93,610 हुआ। दैट मीन्स हमें साल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यस सर। हमने मान लो 15 साल पे चलते हैं, एकदम से 15 साल पे जाके देखते हैं वैल्यू। चलिए 8% में ही 15 साल पे जाके देखते हैं तो ये वैल्यू आया 3.1722 3.1722। चलिए एक मिनट 3.1722 3.1722 इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं जरा 1,36,000 को। अभी कितना आया 4,31,419 रुपया। अभी भी दैट मीन्स ये 1,36,000 8% के रेट पे 15 साल में भी 4,31,419 ही हो रहा है। हमको तो कितना करना है 4,68,000। दैट मीन्स 15 साल में भी नहीं, 16 साल पे जाके एक बार ट्राई करते हैं। क्या 16 साल पे हो पाएगा? शायद हो जाए। 16 साल पे जाके देखते हैं जरा, देखिए 16 साल पे जाके ये है 8% पे 16 ईयर में 16 ईयर्स में 3.4259 3.4259 3.4259 3.4259 मल्टीप्लाइड बाय 1,36,000, ये 4,65,922 रुपया 4,65,922 रुपया। अभी भी बात नहीं बनी, थोड़ा सा रह गया ना, 4,66,000 वही है, करीब करीब आ गया है। दैट मीन्स ये 16 साल से भी ज्यादा लेगा, है ना। 16 साल से भी ज्यादा लेगा, तो कह सकते हैं कि 16.5 साल। ये एग्जैक्ट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सिंपल एक काम और करिए, ये 17 साल पे और जरा ट्राई करके देखते हैं 17 साल पे कितना होता है। तो पता चल जाएगा कि 16 के बाद में 17 या फिर 17 और 16 के बीच में। चलिए 3.7 जब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपने उठाया कितने का 8% पे 17 साल का, तो ये है 3.7 और इसको मल्टीप्लाई करिए 1,36,000 से, ये वैल्यू आ गई 5 लाख। ये तो ज्यादा चला, दैट मींस हमें 16 सवा 16 साल ही लगेगा, बस 16 सवा 16 साल, है ना। आंसर देख लें जरा, 16 इयर्स के आसपास लगेगा। नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 16.06 इयर्स, है ना, वही हम कह रहे थे। तो 16 साल आपका लगेगा, करीब 16 साल लगेगा आपका ये। लेकिन सर टेबल से ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? टेबल से ही ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन सर टेबल से लंबा नहीं लग रहा आपको? मतलब ट्रायल एंड एरर आपको लग रहा है, लेकिन 3-4 बार ट्राई करेंगे ना तो मिल जाएगा। ट्रायल एंड एरर ही इसके लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो और भी मुश्किल है। मैं समझाता हूं। अभी देखिए यहाँ कि बड़े आराम से आपने पा लिया कि 1,36,000 को 8% के रेट पे 16 साल के लिए जमा कर दें तो आपका 4,68,000 हो जाएगा, है ना। ये 16 साल पे आपने जाके देखा, 16 साल पे जाके होगा, तो ये ऐसे करके इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट वाला करने के लिए टाइम नहीं है, या कर लेते हैं लास्ट वाला न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है, एट व्हाट एनुअल इंटरेस्ट रेट मस्ट $1,37,000 बी इन्वेस्टेड
so that it will grow to be $4,75,000 in 14 years. कह रहा है कि किस रेट पे जमा करूं 1,37,000 को, किस रेट पे, कहां, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या किस रेट ऑफ रिटर्न पे ये मेरा 1,37,000 14 साल में 4,75,000 हो जाएगा। तो यहां पूछ रहा है आपसे इंटरेस्ट रेट। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट को लेके भी ट्रायल एंड एरर आप करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट पे आपको, कितना इंटरेस्ट रेट या कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको कमाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जरा करते हैं जरा। लेकिन सर यदि हमें एग्जाम में टेबल ना मिली बाई चांस तो सर कैसे करेंगे कैलकुलेशन? बगैर टेबल के तो आप बहुत लेंदी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, टेबल देगा। चलिए देखते हैं जरा। तो 14 साल ईयर मिल गया, नंबर इंटरेस्ट रेट हमें फाइंड आउट करना है। 1,37,000 को हम फ्यूचर वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं जरा। देखिए तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपका ये है और 14 साल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स के सामने हम मान लेते हैं, पहले एक बार 10 से ट्राई करते हैं, 10% मान लो 10% पे ट्राई करके देखते हैं। तो वैल्यू आई 3.3417। हाँ 3.3417 मल्टीप्लाई करेंगे 3.3417 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 1,37,000 को। 1,37,000। तो इसकी वैल्यू बन गई 4,57,000। 4,57,000। हमको चाहिए 4,75,000। दैट मीन्स 10% से बढ़ाना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, 10% से बढ़ाना पड़ेगा। 12% पे जाके देखें, 12% पे जाके देखते हैं। 14 साल 12% का मतलब ये 11 पे आ जाएगा। हमने ये 10 नहीं लिया था, हमने ये ले लिया था 9%। 10% पे तो वैल्यू है 3.75। 10 पे हो जाएगा काम, मुझे लग रहा है। चलो 10 से करते हैं। 3.7975 3.7975 3.7975 मल्टीप्लाइड बाय 1,37,000, तो हमारा हो गया 5,20,000। इसका मतलब ये है ज्यादा आ गया कि हमें 9 और 10% के बीच में, मेरे ख्याल से 9.5% पे हमारा काम हो जाएगा। 9.5% पे हमारा ये 1,37,000 14 साल के लिए अगर डिपॉजिट कर दें, 9.5%, जहां इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, जहां रेट ऑफ रिटर्न 9.5% हो, तो हमारा ये 1,37,000 14 साल में 9.5% पे 4,75,000 हो जाएगा। जरा देख लें आंसर। 9.5% हमने फाइंड आउट किया है, देखिए 9.29% है ना, 9% से और 10% के बीच में। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल के जरिए। ठीक है, तो ये टेबल देखना आपको आ गया। लेकिन कैसे इसका सही एग्जैक्ट थोड़ी नहीं बता रहा कि हाँ इतना ही साल होगा सर। वो तो हम गैस कर रहे हैं कि हाँ इतने से इतने के बीच लाई करेगा। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, क्योंकि टेबल में एक बीच में कोई फिगर नहीं है। 19.5 साल 14% ऐसा कुछ नहीं है, या तो 14% है फिर 15% है।